टुडे वी विल डू एग्जाम्पल्स ओनली, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे वीनर फिल्टर से, क्योंकि जो अगर हम रिकैप करें जो कुछ हमने देखा है, तो बेसिकली हमने ये कहा है कि वीनर फिल्टर के थ्रू वी कैन हैव द मिनिमम सोल्यूशन इन वन स्टेप, जो है ना, कि जब हमारे पास ओके लेट मी राइट इट, कि वी नो के हमारी जो इक्वेशन आती थी वो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास होती, आर एच इक्वल टू पी, और एच जो है वो वेट है। तो अगर वीनर फिल्टर के थ्रू हम एच नॉट निकालते हैं तो इट वॉज वेरी सिंपल कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि कंप्यूटेशनली जो हम एच, जो भी हमारे पास ऑप्टिमम वेट है, उनको हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। लेकिन हमने जो देखा था कि वीनर फिल्टर के अलावा वी टॉक्ड अबाउट स्टीपेस्ट डिसेंट एंड एलएमएस, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हमने देखा था कि जो आर इनवर्स को कंप्यूट करना जो है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और डायरेक्टली जो है वो हम उसको कंप्यूट नहीं कर सकते। तो द बेटर वे इज़ कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप इटरेशंस करके और वन बाय वन नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद जो है वी मूव टूवर्ड्स दैट मिनिमम पॉइंट, जो कि वीनर फिल्टर में रेफरेंस पॉइंट होता है। सो द पॉइंट इज कि वीनर फिल्टर से हम हमेशा ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, एंड देन स्टीपेस्ट डिसेंट है या एलएमएस है, इन बोथ द सिचुएशंस वी वांट टू approach that particular point in number of steps। और और दूसरा इन दोनों का जो डिफरेंस था वो हम देख चुके हैं कि स्टीपेस्ट डिसेंट में भी सम हाउ अस्यूम के वी हैव ऑल द डेटा अवेलेबल, और उसकी बेसिस पे जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स आर है और जो वेक्टर पी है, दे आर known a priori, which is something again not actually something that happens in real life applications। तो इस वजह से जो है वो एलएमएस पे हम आते हैं जिसमें हम उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, दोनों जो मेथड्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। अदरवाइज जो एल्गोरिदम्स हैं दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि कहीं स्टार्ट पॉइंट से किसी भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं एंड देन मूव टूवर्ड्स द मिनिमम पॉइंट। और क्योंकि हम इन मेथड्स को वीनर फिल्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और वीनर फिल्टर में वी हैव सीन कि जो भी हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आता है, एरर आता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वेक्स फंक्शन जिसका एक ही मिनिमम पॉइंट है। तो इसलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द केस के जहाँ पे लोकल मिनिमम में फंस जाए और फिर उसके बाद जो है व्हाट डू वी डू, तो उस तरह की सिचुएशन जो है फिर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर जस्ट कंसंट्रेटेड ऑन द मेथड इटसेल्फ। वो फिर जाहिर है जैसे अगर सिचुएशन आपके पास आती है कि एक से ज़्यादा अगर मिनिमम है तो क्या करते हैं, दैट इज़ अनदर वेरी लॉन्ग डिस्कशन के जिसके ऊपर हम नहीं जा रहे। तो आज जो एग्जांपल्स हम करेंगे उसमें वी विल एक्चुअली डू द सेम थिंग, कि हम वीनर फिल्टर से स्टार्ट करेंगे। वीनर फिल्टर के लिए जो है वी विल डू मैथमेटिकली जो है हम उसको सॉल्व करेंगे ऑन पेन एंड पेपर। हम पूरी सिस्टम की इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स सॉल्विंग फॉर एच नॉट। और उसके बाद जो है हम स्टीपेस्ट डिसेंट एंड एलएमएस की जो बात करेंगे, तो उसमें आई विल एक्चुअली डू सम मैटलैब प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम रिजल्ट देखेंगे। कोड जो है वो मैंने ऑनलाइन ही किसी के लेक्चर से जो है वो उठाया है, मैटलैब का कोड। उसमें कुछ चेंजेस मैंने अपने तौर पे की थी रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन वो मैंने अब उसमें से निकाल दी हैं। सो आप लोगों का काइंड ऑफ अगेन एक शॉर्ट होमवर्क तो नहीं कह सकते, मगर मे बी टेक होम क्विज हो जाएगा, कि आई विल जस्ट गिव यू द कोड एंड देन आई विल आस्क यू कि जो रिजल्ट हम जनरेट जो रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं उसको आप अपने तौर पर जनरेट करने की जस्ट कोड में कुछ चेंजेस करके कोशिश करें, सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड बेटर जो भी हम थ्योरेटिकली सारे के सारे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें से मेन चीज़ें जो हमने देखी हैं वो ये कि जब हम स्टार्ट से अभी तक जहाँ पर पहुँचे हैं, सो द मेन फैक्टर्स which affect the optimum convergence are mu, which is the step size, and lambdas, which are the eigenvalues of the correlation matrices। and correlation matrices again we talked about number of correlation matrices, या तो आपके पास जो इनपुट है उसका correlation matrix है या एरर वेक्टर का correlation matrix है। इस तरह LMS के केस में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। और ये एग्जांपल जो है ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस ये कोई प्रोफेसर आयन
टाबूस नाम है इनका, एंड ही इज़ फ्रॉम टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन फिनलैंड। मैंने मतलब आई व्हेनेवर आई एम प्रिपेयरिंग एनी लेक्चर तो मैं बहुत ज़्यादा रैंडम सर्च करती हूँ रिसोर्सेज के लिए। तो ये मुझे सर्च करते करते जो है वो इनके लेक्चर्स मिले थे। इनके लेक्चर्स जो हैं एक्चुअली एग्जांपल्स इन्होंने ली हुई हेकिन से ही हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका लेक्चर जो है उसको यहाँ पे मेंशन करने का पर्पस जो है वो ये है कि कोड मैंने इनके लेक्चर में से उठाया। दोनों के ही कोड अवेलेबल थे इनके साइट्स में, स्टीपेस्ट डिसेंट का भी और एलएमएस का भी। तो अगर आप खुद से सर्च करना चाहें तो यू कैन सर्च, लेकिन ना भी करें तो इट्स ओके, बिकॉज एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो हेकिन में भी इसी तरह की मौजूद हैं, और हम आज कर भी लेंगे जो जो हम डिस्कस करेंगे। तो सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, जिस तरह अभी मैंने कहा था, वी विल स्टार्ट विद वीनर फिल्टर फर्स्ट, एंड देन वीनर फिल्टर के बाद जो है स्टीपेस्ट डिसेंट, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज एलएमएस। सो वीनर फिल्टर में हम जिस एग्जांपल के थ्रू करेंगे, ये जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जिस तरह नज़र आ रहा है कि वी हैव 3 मेजर ब्लॉक्स अवेलेबल, हम इन तीनों की इक्वेशन तो बनाते हैं, लेकिन जो 3 मेजर ब्लॉक्स हमारे पास हैं, सबसे पहला जो ये वाला ब्लॉक है, दिस इज़ जस्ट जिस तरह नज़र आ रहा है कि यूजफुल सिग्नल जनरेटर, दिस इज़ द ब्लॉक विच इज़ जनरेटिंग आर सिग्नल। और ये कोई भी जो है रैंडम इनपुट ले रहा है एज एन इनपुट, और डिज़ायर्ड सिग्नल जो है इस ब्लॉक में एज एन आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद दिस, और इसके जो है वी विल सपोज कि हमारे पास जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज एच ऑफ एन, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है जिससे, और जो ट्रांसफर फंक्शन है, इसको सिस्टम रिस्पॉन्स कहते हैं एच ऑफ जी को, मुझे अब उसका वर्ड भूल गया, बट एनीवे जो जी ट्रांसफॉर्म जो है आपके पास एच ऑफ एन का, दैट उसको हम एच वन ऑफ जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट के हम कैसे बना रहे हैं। दिस इज सिंपल सिस्टम। उसके बाद व्हाट वी आर सेइंग इज जो दूसरा जो ब्लॉक है, दिस इज एक्चुअली अ चैनल जिसके अंदर से ये डिजायर्ड सिग्नल हमारा पास कर रहा है, और इस चैनल के जो इनपुट पे वी हैव डी ऑफ एन, और आउटपुट पे हमारे पास u ऑफ n आ रहा है, विच इज सम x ऑफ n प्लस अगेन सम रैंडम नॉइज। ठीक है, x ऑफ n कैसे हो रहा है, इट इज जनरेटेड थ्रू द चैनल अगर नजर आ रहा हो तो दिस इज जस्ट द डिलेज ऑफ आउटपुट जो कि चैनल में एड अप हो रहे हैं, एंड देन दे आर गिविंग अस द सिग्नल। एंड इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स को वी विल रिप्रेजेंट बाय h2 ऑफ n, या इसके जो सिस्टम फंक्शन है इसको हम h2 ऑफ z से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओवरऑल जो हमारे पास सिस्टम है h ऑफ z, h1 ऑफ z एंड h2 ऑफ z से आ रहा है, एंड जो हमारा जो फिल्टर है, जो एडेप्टिव फिल्टर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इट विल ट्राई टू एक्चुअली मॉडल दिस FIR फिल्टर। FIR फिल्टर जो है, इसका पर्पस क्या है कि थ्रू दिस FIR फिल्टर वी वांट टू एक्सप्रेस डी ऑफ एन। अब डी ऑफ एन जो है वो चैनल में से गुजर के गया हुआ है, तो दिस FIR फिल्टर की जो आउटपुट हमें नज़र आ रही है y ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस फिल्टर को देखती हूँ तो दिस इज़ इक्वल टू w नॉट ऑफ u ऑफ n प्लस ये दूसरा जो हमारे पास फिल्टर टैप वेट है, दैट इज w1 of n minus 1. So this is the output of the filter, और d of n हम अपने adaptive filter को दे रहे हैं, so error is actually equal to d of n minus y of n, और we want to minimize the error, so it means कि हम ये चाहते हैं कि y of n जो है वो dn के close आ जाए, और dn के close इसलिए नहीं होगा because it is passing through a channel, जिसकी वजह से जो है उसमें कोई ना कोई distortion आ रही है। So in other way हम क्या कर रहे हैं कि we are actually just trying to, जो हमारे पास एडाप्टिव सिस्टम है, इट इज़ ट्राइंग टू मॉडल दिस FIR फिल्टर। ठीक है, या ये कि हम इसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि क्या फिल्टर लगा हुआ होगा तो आपको दोबारा से डी ऑफ एन जो है वो वापस मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला ब्लॉक हम देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पे हम h1 ऑफ z, सो h1 ऑफ z इज एक्चुअली इक्वल टू, मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब में, मैं अभी लगा दिखाती हूँ। ठीक है, h1 ऑफ z इज एक्चुअली इक्वल टू d
z over v1 of z, ठीक है, बिकॉज आपके पास जो है वो d of n इज आउटपुट एंड v1 of n इज इनपुट. So okay, so first of all let's just talk about the first model, or let me actually make it here again. जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का ब्लॉक है कि वी आर गिविंग इनपुट, रैंडम इनपुट v1 of n हम यहाँ दे रहे हैं, एंड हमारे पास डिले एलिमेंट है यहाँ पर, एंड देन वी हैव अ मल्टीप्लाई हेयर, और यहाँ ये माइनस हो रहा है, एंड दिस इज d of n एंड दिस इज z इनवर्स. सो इसका, सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास, और ये जो मल्टीप्लायर फैक्टर है, लेट मी जस्ट कॉल इट a1. सो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करती हूँ तो दिस इज इक्वल टू d of n is equal to v1 of n minus a1 times d of n minus 1, ठीक है. या ओवरऑल जो है अब a1 की जो वैल्यू है वो 0.8458 गिवन है इस एग्जाम्पल के अंदर, और उसके बाद अगर मैं जस्ट इसको रीअरेंज कर दूँ इस इक्वेशन को, तो आई विल गेट दिस इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ब्लॉक विच इज़ एक्चुअली जनरेटिंग द यूजफुल सिग्नल. और इसका अगर मैं z ट्रांसफॉर्म लेके रीअरेंज करूँ टर्म्स को, तो आई एम गेटिंग h1 of z equal to 1 over a1 z inverse, और a1 की वैल्यू जो है वो 0.8458 है. ओके, नेक्स्ट we want to have h of z, ठीक है, जो कि h1 और h2 से आता है. तो नेक्स्ट we will move to h2, और अच्छा, अब इस H2 के लिए जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मॉडल. इस केस में जो है अगर मैं लिखती हूँ इसका आउटपुट सेकंड ब्लॉक का, तो सेकंड ब्लॉक का आउटपुट इज u of n विच इज़ इक्वल टू ये x of n प्लस सम रैंडम सिग्नल है, x of n प्लस v2 of n, and x of n is equal to d of n प्लस माइनस नहीं सॉरी प्लस सम मल्टीप्लाई जिसको मैं a2 कह देती हूँ टाइम्स x of n माइनस 1. सो इट मीन्स कि अगर मैं x की सिर्फ इक्वेशन लिख रही हूँ तो आई एम गेटिंग दिस थिंग, ठीक है. h2 of z जो है वो मेरे पास एक्चुअली ये सिस्टम है, ठीक है, कि बिकॉज उसके बाद जो ये u of n जनरेट हो रहा है दैट इज एक्चुअली इनपुट ऑफ द सिस्टम, जिसको हम जिसको बेसिकली प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू आर ऑप्टिमाइजर. और उसको हम हमेशा, अगर आपको याद हो कि वीनर फिल्टर में आपने पढ़ा था कि वेन एवर यू हैव सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम अ रैंडम सिग्नल, या कहीं से भी आप सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं, देन वी ऑलवेज अस्यूम के देर इज़ अ नॉइज एडेड इन दैट सिग्नल इन ऑर्डर टू गिव द सिग्नल. जो भी आप इनपुट पे FIR फिल्टर के इनपुट पे FIR फिल्टर, जो भी आपके पास सिस्टम है जिसको आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं या इक्वलाइज करना चाह रहे हैं, या जो भी सिस्टम जो है जिसके साथ अडेप्टिव फिल्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं. तो ये तो पीस की जो हमारे पास जो सिस्टम है, बेसिकली चैनल जो है वो यहाँ तक है, और चैनल के आगे फिर नॉइज ऐड होके हमारा इनपुट जो है वो जनरेट हो रहा है. तो या इन अदर वर्ड्स h2 of z जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा. सो ओवरऑल h of z जो है वो हम आगे निकालते हैं. एक चीज़ जो मैंने मेंशन नहीं की वो ये कि ये जो दोनों की दोनों नॉइजेस रैंडम हमने सिग्नल्स किए हुए हैं जनरेट v1 और v2, इनको हमने अगेन जिस तरह आप शुरू में भी देखते आए और एग्जांपल्स भी आपने किए हैं कि वी टेक देम टू बी यूनिट ज़ीरो मीन, और उसके बाद इसका जो वेरिएंस है उसकी वैल्यूज गिवन है. जिस तरह ये सेकंड वाला उसकी गिवन है 0.1, और फर्स्ट वाला जो है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर सॉरी दिस इज 0.1, एंड जो फर्स्ट वाला है इसकी 0.27
values given, and this is again something which is not surprising, क्योंकि हम जो है वो random noise को normally zero mean लेते हैं, और अगर zero mean नहीं होता तो mean माइनस करके हम इसको zero कर देते हैं। ओके, सो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ तक ये वी हैव एक्चुअली द रिलेशनशिप फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट एच ऑफ जी। इसके बाद जो फाइनल इक्वेशन लेकिन मेरे पास मौजूद है, जो इनपुट एफ आई आर फिल्टर का इनपुट जा रहा है, अगेन वी हैव सीन दिस थिंग कि दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस वी टू ऑफ एन, और फिल्टर जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ एफ आई फिल्टर, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फिल्टर, जिसको आपका ऑप्टिमा सॉरी एडेप्टिव फिल्टर, जिसको जिस फिल्टर को एक्चुअली प्रिडिक्ट करने के लिए आप एडेप्टिव फिल्टर यूज करें, दिस फिल्टर इज एक्चुअली टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम यू ऑफ एन। यू ऑफ एन इसके इनपुट पे जा रहा है, डी ऑफ एन आउटपुट पे हम निकालना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें y of n मिल रहा है, एंड वी वांट टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन y of n एंड d of n, एंड d of n जो है वो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है जो कि हमने जनरेट किया था विच बिफोर पासिंग थ्रू द चैनल। इस केस में ये इक्वेशन अगेन मैं शुरू में ही लिख चुकी हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन की है कि क्योंकि ये एग्जांपल मैंने नोट से उठाई है, और सो दे हैव एक्चुअली गिवन इंस्टेड ऑफ एच वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड आई कुड हैव चेंज इट टू एच ऑल्सो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं चेंज किया कि इसकी फिगर्स में भी उन्होंने डब्ल्यू रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट मेंशन दिस थिंग हियर कि और या फिर अगर आप लोग खुद भी जो है वो आपको वो नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, या इवन मैं अपलोड भी कर दूंगी, सो इफ़ यू वांट टू स्टडी देम तो आपको जो है वो नोटेशंस में मसला ना हो, बट इट शुडंट बी something difficult to understand. Okay, so अब हमारा जो purpose है वो ये है कि we want to find weights so that जो error है d of n minus y of n जो है वो minimize हो सके, and first of all again I will repeat कि हम इसको directly through Wiener filter करने की कोशिश करेंगे, which means कि we need what? We need matrix R and we need वेक्टर p, जिसमें हम इस फॉर्मूले को लगा के सिंपली ऑप्टिमम वेट निकालेंगे, और फिर आगे जो है अगले स्टेप्स में जो है हम उस वेट को उस वेट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे यूजिंग स्टीपेस्ट डिसेंट एंड एलएमएस। सो ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि वीनर फिल्टर अप्लाई करने के लिए हमें R चाहिए, एंड व्हाट इज R? R इज एक्चुअली the correlation matrix which is generated by the input vector, ठीक है, जो कि आप सिस्टम को दे रहे हैं, उस सिस्टम को जिसको आप वीनर फिल्टर के साथ या एडेप्टिव फिल्टर से जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं या इक्वलाइज कर रहे हैं या जिसको प्रिडिक्ट आप करना चाह रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास U है इसके जो है वो ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन जो है उनकी आपको ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू कंप्यूट R एंड देन P वेक्टर ऑल्सो। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वो U की टर्म्स में हमें करने की ज़रूरत होगी। सो वी विल सी के हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन कि एच ऑफ जी जो है वो हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू h1 इंटू एच ऑफ टू जी। इसको मल्टीप्लाई करके मैंने जो है वो आगे इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, बट इट शुडंट बी डिफ़िकल्ट कि आप इसको जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट। ज़ाहिर है कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं डिनोमिनेटर में दे आर फर्स्ट ऑर्डर इन जी इनवर्स, तो हमारे पास एक मल्टीप्लाई करके जो है वो सेकेंड ऑर्डर इन जी इनवर्स आ जाएगा, जिसमें कुछ जो है वो यहाँ पे नंबर्स हैं विच यू कैन गेट ईजीली, आप पेपर पे करें या मैटलैब पे करके आप देख सकते हैं। एंड the difference equation corresponding to this, because this h of z is actually equal to x of z over v1 of z, ठीक है, बिकॉज ये हमने ये सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। सो इसको अगर मैं डिफरेंस इक्वेशन निकालती हूँ तो सिंपली जी डोमेन से जो है वो हम टाइम डोमेन में लेकर आ गए, एंड वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। Okay, let me actually write it separately कि मेरे पास
अच्छा, वी हैव ओके, चले मुझे मेरा ख्याल है। ओके, सो वी हैव, यहाँ से देख लेती हूँ मैं। I have u of n is equal to x of n plus v2 of n, ठीक है। एंड जो अभी मेरे पास इक्वेशन आई है वो है x of n प्लस a1 x of n minus 1 प्लस a2 x of n minus 2 इक्वल टू v1 of n, ठीक है। दिस इज इक्वेशन जो कि मेरे पास फर्स्ट टू जो हमारे पास नोन जो सिस्टम्स हैं एच ऑफ जी वाले, उनसे हमें ये डिफरेंस इक्वेशन मिली है। एंड दिस इज़ द इनपुट जो कि फिर FIR फिल्टर को जा रहा है। एक चीज़ जो हमने अगेन वी ऑलवेज अस्यूम कि x ऑफ n एंड v2 ऑफ n आर अनकोरिलेटेड, ठीक है। अनकोरिलेटेड का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका दोनों की अगर इक्वेशंस में बनाती हूँ जी, अगर जो है अनकोरिलेटेड है तो इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशंस जो दोनों की हैं, आपके पास इनपुट की ऑटो कोरिलेशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ दीज टू, या इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज के आर यू ऑफ के अगर मैं लेती हूँ तो दिस n अगर मैं लेती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू आर एक्स ऑफ n प्लस वी आर, नहीं सॉरी, गैमा है या आर होता है, आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि ये वाला जो आपके पास ऑटो कोरिलेशन के लिए स्मॉल आर यूज़ हो रहा होता है या गैमा का नोटेशन है, लेकिन वट एवर इट इज़ आई एम जस्ट वी आर एक्चुअली सेइंग दिस थिंग, ठीक है। कि ख्याल है गैमा होता है नहीं, और स्मॉल आर भी हो सकता है। आई टोटली फॉरगॉट कि इसको जो है वो गैमा है या स्मॉल आर है। बट द थिंग इज के अगर मैं यू की बात कर रही हूँ ऑटो कोरिलेशन की, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू एन विद यू ऑफ एन है। अगर मैं आर की एक्स की बात कर रही हूँ तो एक्स के साथ हो जाएगा, वी की बात करें तो वी के साथ हो जाता है। और इट कैन बी कॉल्ड द वेरियंस ऑल्सो, कि अगर आप जो है वो एक पॉइंट के ऊपर एन के ऊपर वैल्यूज जो है दो को लेके और उनके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं, तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ द वेरियंस। सो व्हाट एंड दिस इज ये समेशन की इक्वेशन में सिर्फ इस वजह से लिख सकती हूँ बिकॉज आई एम assuming के दिस इज अनकोरिलेटेड। मुझे निकालना क्या है, माई एंड goal is to find this Rn of 0, sorry, Ru of 0, Ru of 1, Ru of 1 एंड Ru of 0। R मैट्रिक्स निकालना है हमने। और 2/2 का हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज अगर आपको याद हो कि वी हैव सीन के हमारे पास y जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड ये इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब है कि दो वेट्स हैं जिसको आप अप्रोक्सीमेट करना है, तो 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा। एनी आइडिया अगर ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, हाउ डू आई फाइंड आर यू ऑफ, ओके मेरे पास जो इक्वेशन है वो है आर यू ऑफ n is equal to r x of n plus r v of n, and I need r u of 0 and r u of 1 for correlation matrix। r u of 0 का क्या मतलब हो जाएगा, r x of 0 plus r v of 0 and this is x of 1 plus v of 1, ठीक है। ओके, और v एक्चुअली ये कौन सा v था, v1 था या v2 था, किसी को याद है? v2 है ये एक्चुअली,
क्योंकि ये आउटपुट वाला हमारे पास है ना जो सिस्टम मौजूद है। ओके, माय क्वेश्चन इज कि पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो वैल्यू है व्हाट वुड बी दिस वैल्यू, और ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी। पहले तो v की बात करते हैं, x पे तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। दिस इज एक्चुअली, अगर आप ये, दिस इज ऑटो कोरिलेशन ऑफ द रैंडम नॉइज जो कि सेकंड उसके ऊपर जो है हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और उस नॉइज को हम क्या कह रहे हैं कि वी आर एक्चुअली टेकिंग इट टू बी जीरो मीन यूनिट, नॉट यूनिट वेरिएंस, वेरिएंस हमने उसका 0.01 रखा हुआ था, and this factor is actually equal to the variance of the noise, ठीक है, because this is actually variance of the noise, so it means कि ये तो 0.01 के इक्वल आ जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है RV2 of 1, this is actually equal to expected value of Vn and Vn minus 1. This will be equal to 0 because हम noise जो है वो गॉसियन नॉइस लेते हैं, और उस जो है आपके पास उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो सारी के सारा जो कंसंट्रेटेड होता है वो इम्पल्स होती है एट ज़ीरो के ऊपर। तो अगर आप कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो विदाउट एनी डिले ले रहे हैं, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी एन इंटू वी एन ले रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स वेरिएंस ले रहे हैं, तो ये तो आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर आप उसको जो है वो शिफ्ट करके ले रहे हैं तो यू विल गेट दिस थिंग टू बी ज़ीरो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी उसकी ज़ीरो आ जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज़ के मेरे पास ये जो है दिस विल बी आर एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस 0.1 हो जाएगा, एंड दिस इज़ ओनली आर एक्स ऑफ ज़ीरो, क्योंकि आर एक्स ऑफ 1, क्योंकि ये जो है वो फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। हाउ डू आई फाइंड दीज टू, क्योंकि ये मुझे मिलेंगे तो मेरे पास ये आएगा। एनी आइडिया? आप लोगों ने वीनर फिल्टर की एग्जांपल्स की हैं, आई नो दैट, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं इसको फाइंड आउट। की है ना एग्जांपल्स वीनर फिल्टर की, जब आपने वीनर फिल्टर पढ़ा था तो? जी, एनीवन है? कौन कौन अभी? जी, सना, आप लोगों ने वीनर फिल्टर, अच्छा चले वीनर फिल्टर की एग्जांपल की तो है, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जो है वो आप लोगों ने वीनर फिल्टर, मैडम आमना ने जो था वो एग्जांपल्स डेफिनेटली ढूंढी थी मेरे सामने जो है। तो माय क्वेश्चन इसकी जो एग्जांपल्स आपने की थी उसमें आर मैट्रिसेस निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे आपने, ओके। सो मैम कैसे आर एक्स निकाले? जो है वो 1 हो जाएगा। जी, आर एक्स ऑफ 0 जो है वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑटो ओके। कोल क्यों 1 हो जाएगा? चलें, एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स, और उसके बाद जो है ना अपने अपने आंसर, कोई ना कोई आंसर मुझे चाहिए, चाहे, ठीक है कि ओके। और लेट मी हैव दिस स्लाइड, ठीक है, कि जिस स्लाइड में जो है वो और इन्फॉर्मेशन कौन सी मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, ठीक है। अब आप और मुझे जो है वो ये दोनों चीज़ें चाहिए, सॉरी, ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। आर यू ऑफ 0 और आर यू ऑफ 1 चाहिए। और हमें ये जो अगली वाली इक्वेशन है, अगली वाली जो स्लाइड थी, उससे हमने ये निकाला हुआ है कि आर यू ऑफ 0 जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू आर एक्स ऑफ 0 प्लस 0.1 एंड आर एक्स ऑफ आर यू ऑफ 1 इज आर एक्स ऑफ 1, ठीक है। ये चीज़ हमने अगली स्लाइड से इस्टेब्लिश कर ली थी। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, चलें, लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, और उसके बाद मैं आपको 2 मिनट दूंगी ये सोचने के लिए कि कैसे हो सकता है कि आर एक्स ऑफ 0 और आर एक्स ऑफ 1 आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हाउ? नहीं भी क्यों एग्जाम्पल, तो इट डजंट मैटर, आप लोगों को जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। 37 हो रहे हैं मेरे पास, मैं 39 पे आपसे पूछती हूँ।
जी किसी को भी आइडिया हाउ कैन वी फाइंड व्हाट इज आर एक्स ऑफ 0 अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म में इसको लिखना चाहूँ? ये तो अपने आप से जो कोरिलेशन होगी वो तो 1 होगी ना। ओके, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ऑटो expected value of x of n ठीक है, एंड x of n की इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही थी? x of n प्लस a1 x of n minus 1 प्लस a2 x of n minus 2 इक्वल टू v1 of n है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन आई से इज कि मेरे पास ओके सो अब अगर फर्ज करें कि आई मल्टीप्लाई दिस होल थिंग एंड टेक द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आई हैव एक्स ऑफ एन हेयर, तो अगर एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन लेती हूँ तो दिस विल बिकम आर एक्स ऑफ 0, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि आर एक्स ऑफ 0 वो आपके पास जो आप 1 कह रहे हैं वो आप लोग किस तरह से कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द रीज़न के आपका मतलब आप एक तो शाहजेब ने भी कहा है कि ये 1 हो जाएगा और आप में से किसने गजाला ने भी कहा है कि 1 हो जाएगा। सो हाउ व्हाई आर यू सेइंग कि दिस विल बी इक्वल टू 1? क्योंकि वो उस इंस्टेंट पे वो सिग्नल अपने आप से, चाहे वो कितना ही रैंडम क्यों ना हो, लेकिन ऑटो कोरिलेशन अपने आप से एक इंस्टेंट के ऊपर, जबकि लैग ना हो तो वो तो 1 होती है। ओके अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स आर आ रहा है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये वाली जो चीज़ है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट? मैंने तो यही देखा जितनी एग्जांपल्स की थी। ओके ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन कम बैक टू जो आपका 1.1 नहीं होगा, इसमें नॉइज का भी वो ऐड होती है 0.1 वो 0। ओके आप सॉरी मुझे जो आवाज़ नहीं आई पूरी, क्या आप कह रही हैं कि 1.1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्टर के नॉइज सिग्मा भी वो भी ऐड होती है। ओके ठीक है ठीक है, हमारे पास जो है जी, क्या हमारे पास नॉइज का फैक्टर भी ऐड हो रहा है, तो यानी जो आप लोगों का ओके लेट मी एक्चुअली, ठीक है, कि ये जो चीज़ है वो 1 है और बिकॉज ऑफ द रीज़न के लेकिन आर एक्स ऑफ 0 जो है ना वो तो 1 ही आना चाहिए, ठीक है, मगर आर यू ऑफ 0 जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू आर एक्स ऑफ 0 प्लस 0.1 विच मीन्स के ये 1.1 हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज के ये वैल्यू जो है अगर मैं इसकी इक्वेशन आपसे पूछूं कि आर एक्स ऑफ 0 की इक्वेशन क्या बनती है और आर एक्स ऑफ 1 की इक्वेशन क्या बनती है, एंड वाई आर वी ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन बिकॉज ऑफ द रीजन, ओके वी विल सी लेटर ऑन कि हम इक्वेशन क्यों निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों की यानी जो इंट्यूशन है कि ये 1 होना चाहिए और ये वाली चीज़ जो है वो 1 होनी चाहिए एंड देन इट शुड कम आउट टू बी 1.1 बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो है वो उसमें एरर भी एड अप हो रहा है, तो दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। बट let's try to find out कि what will be the equation of rx of 0 rx of 1 and why are we doing this, we will see later on, ठीक है। तो anyway, तो अगर हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो what should we do कि मेरे पास जो ये वाला जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x of n and x of n, या let me actually write it on another page कि मेरे पास x of n plus a1 x of n minus 1 plus a2 x of n minus 2 is equal to v2 of n। तो मैंने मल्टीप्लाई किया सिर्फ x of n से बोथ साइड्स पर एंड आई एम टेकिंग द एक्सपेक्टेशन, एक ही स्टेप में मैं कर रही हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x of n प्लस इंटू x of n देन a1 टाइम्स
expected value of x of n minus 1 plus a2 times expected value of x of n minus 2, which is equal to expected value of x of n v2 of n. This is Rx0. This is A1 times Rx1. जी 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 मैं साथ साथ बोल रही थी. अच्छा ठीक है, ओके मैं समझी आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है. एंड देन दिस विल बी इक्वल टू A2 टाइम्स Rx of 2, which will be equal to which will be equal to expected value of x of n and v2 of n. ओके और इसी तरह से अगर मैं ये तो Rx of 0, 1 और 2 की टर्म्स में आ गया है. अगर मैं इसको जो है वो x of n minus 1 से मल्टीप्लाई करूं, लेट मी जस्ट गो बैक टू द स्लाइड जिसमें मैंने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई है. सो इफ आई अच्छा ये वाली इक्वेशन हमने अभी वी एक्चुअली डिड दिस इक्वेशन, ठीक है. और यहाँ से ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n v1 ऑफ n है, इसको मैंने सिग्मा v1 स्क्वायर लिखा हुआ है. और वो कैसे लिखा हुआ है ये आप खुद बाद में देख सकते हैं कि मैंने अगर इसी इक्वेशन को आप v1 ऑफ n से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन ले तो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, यानी ये जो फैक्टर है इट विल बी इक्वल टू दिस थिंग. इसको खैर हम फिलहाल स्किप करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया एंड आई वांट टू कवर द मैटलैब पार्ट आल्सो. सो ये खुद देख लीजिएगा आप नोट्स में से जो है, दिस इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड देन इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर अदर Rx2 एंड Rx3, ज़ाहिर है अगर Rx0, Rx1 और Rx2 आपके पास Rx0 और 1 आपको चाहिए हैं, लेकिन ये कि जो इक्वेशन है वो x of n minus 2 तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x of n minus 1, expected value of x of n minus 2 and expected value of x of n, तीन अननोन और तीन इक्वेशंस जो हैं वो हमें मिल सकती हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई देम वन बाय वन, x of n minus 1 से, x of n से और x of n minus 2 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन लेना शुरू कर दें. और दूसरी साइड पर जो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू सिग्मा v1 स्क्वायर, लेकिन जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस हैं उसमें वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. एंड द रीज़न इज़ कि हमारे पास जो है ये शिफ्टेड, हमने अगेन कुछ अजम्पशन वगैरह की थी कि जो नॉइज़ है वी एक्चुअली टेक इट टू बी अनकोरिलेटेड विद द प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ जो भी हमारे पास इनपुट होती है. तो x of n minus 1, x of n minus 2 और जितने भी आगे की वैल्यूज़ हैं उनके साथ जो एक्सपेक्टेशन हम ले रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएगा. सिर्फ जो है x of n minus x of n के साथ v1 की एक्सपेक्टेशन जो है इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग. सो इन अदर वर्ड्स मेरे पास तीन इक्वेशंस बन रही हैं विच आर these three equations. Okay, let me write it. Rx0 plus A1 Rx1 plus A2 Rx2 equal to sigma v square, and then Rx1 plus A1 Rx0 plus A2 Rx1 equal to 0, and then the next one is Rx2 plus A1 Rx1 plus A2 Rx0 equal to 0. ये तीन इक्वेशन है जो कि एक्सपेक्टेशंस हमने जो पीछे ली उससे हमें मिल रही हैं. नॉर्मली दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कि आपने जो ये मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट किया है और उसके साथ साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनका वेक्टर निकाला है, एंड देन दूसरी साइड पर जो है वो आपके पास अगेन एक वेक्टर मौजूद है. लेकिन इस केस में जो है, अच्छा दिस इज़ एन अदर वे ऑफ राइटिंग दीज इक्वेशंस. और मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज दिस
these are actually Rx0, Rx1 and Rx2 are actually the unknowns in these equations. क्योंकि A1 और A2 हमने जिस तरह पीछे देखा था कि हमें वो गिवन है, जो आपके पास फीडबैक पे मल्टीप्लायर हैं, तो वी ऑलरेडी नो दैम, और वहाँ से जो है वो इनकी वैल्यूज़ हैं. मैं इनको A1 A2 इसलिए लिख रही हूँ कि जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर, बट फॉर द गिवन सिनेरियो दे हैव स्पेसिफिक वैल्यूज़. लेकिन Rx0, Rx1 and Rx2 जो है these are unknown. एंड फॉर आवर सिस्टम बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमें जो है वो सिर्फ आर यू ऑफ ज़ीरो एंड आर यू ऑफ वन चाहिए, जिसके लिए वी नीड आर एक्स ऑफ ज़ीरो एंड आर एक्स ऑफ वन ओनली. सो इट मीन्स के we need to solve just for these two. हमें Rx2 की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, इसको अगर मैं solve करती हूँ इस set of equations से, okay, let's take just 1 minute and try to find ये वाली अगर equation का set, okay, मुझे यहाँ पे लिखने दें. I have equations जी 1 A1 A2 and then A1 1 plus A2 0 and A2 A1 0 times Rx0 Rx1 and Rx2 equal to sigma V1 square 0 and 0. अच्छा, I want you to take maybe 3 minutes और मुझे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2 जो है वो Rx0 और Rx1 की इक्वेशन बताएं, क्या हो जाएगी. और जिससे अगर हो जाता है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेल मी. Rx0 जो है वो -A1 over A2 Rx1 आया है, तो अब Rx1 को A1 और A2 में आप किसी भी एक की टर्म में बाकियों को कर सकते हैं, बिकॉज वही बात है कि ये एक दूसरे की टर्म में ही आएंगे. ठीक है, तो आपने जो है वो क्या आप कह रही हैं कि Rx0 इज इक्वल टू -A1 over A2 Rx1, ये ठीक है. सॉरी, दोबारा बताइएगा, मुझे आवाज नहीं आई. 1 ओवर Rx0 equals -A1 over A2. नहीं, मेरे पास तो ये चीज नहीं आ रही. एनीवन एल्स? मैम Rx1 is equals to -A1 over 1 plus A2 into Rx0. हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे इजी जो सॉल्व करना हो जाएगा वो सेकंड. आप देखें कि सेकंड अगर आप इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें ना, जो सेकंड इक्वेशन बनती है इट कम्स आउट टू बी A1 Rx0
plus 1 plus a2 rx1 equal to 0. So यहाँ से rx1 would be equal to minus a1 over 1 plus a2 times rx0, या अब अगर rx0 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 plus a2 over a1 rx1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इस rx1 की वैल्यू को जो है फर्स्ट और थर्ड में पुट करें, ठीक है। इट विल एक्चुअली टेक सम टाइम, सो लेट्स जस्ट सी के ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो लेकिन ये कि यू कैन स्टार्ट विद द ईजियर वन, जो कि rx1 की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, और इसको अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में अगर पुट कर देती हूँ तो आई शुड गेट हमारे पास जो है वो rx2 और rx0 की वैल्यूज जो है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। इसको बाद में जो है वो खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। लेकिन ये थोड़ी सी जो ये एक्सरसाइज हम इसलिए करते रहते हैं सो दैट आवर ब्रेन रिमेन एक्टिव। अच्छा, इन एनी केस अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज आ गई हैं, एंड देन वी ऑलरेडी सॉ कि जब हमने सॉल्व किया था कि a1 जो है वो हमारे पास -0.1 था, a2 जो था वो -0.8 था, बेस्ड अपॉन जो भी हमें फीडबैक पाथ में मल्टीप्लायर गिवन थे, और सिग्मा v1 स्क्वायर जो था वो 0.27 था। यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को अच्छा अब आप देखें rx0 जो है इट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। तो आपका जो गेस था दैट वाज करेक्ट कि आपके पास जो है वो लेकिन एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने इसलिए इस तरह से हमने इसलिए सॉल्व किया है बिकॉज वी डोंट वांट ओनली दिस वैल्यू ना, हमें तो ये भी वैल्यू चाहिए थी, और जाहिर है कि अगर 3 या 4/4 हो जाएगा तो आपके पास और इक्वेशंस भी, आपको और वैल्यूज भी चाहिए होंगे। सो बेशक it was supposed to be 1, लेकिन सिर्फ उसको सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, so it's better to solve the system of equations in this manner so that we know all the values. अच्छा, मेरे पास अब rx0 आ गया, rx1 आ गया, rx2 भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, बट आई डोंट नीड एक्चुअली rx2 एट द मोमेंट बिकॉज मेरे पास जो है वो सेकेंड ऑर्डर ही सिस्टम है जो कि मौजूद है। और so from here we will get the value of r, और r जो है वो मेरा ख्याल है मैंने आगे किसी स्लाइड में लिखा हुआ होगा, बट एंड देन इन एडिशन टू r हमें p भी चाहिए, और p जो है वो किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u n dn एंड u of n minus 1 dn के इक्वल हो जाएगा। इसको अगेन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। u of n, इफ़ वी रिमेंबर, हमारे पास u of n was equal to x of n plus v2 of n। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u एंड dn अगर हम लेते हैं तो वी आर जस्ट एक्चुअली टेकिंग ओपनिंग दिस समेशन, और इस केस में जो है अगेन बिकॉज हम अजम्पशंस जो हैं वो पहले भी करते रहे हैं कि हमारे पास जो है v2 इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ x of n एंड d of n बोथ। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो है उनको हम ऐड कर सकते हैं, एंड this expectation will be equal to, because they are uncorrelated, so this will come out to be e of x and d of n। and similarly जब आगे हम इसको सेकेंड टर्म के लिए सॉल्व करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी, जो सेकेंड हमारे पास u of n minus 1 d of n will come out to be expected value of n minus 1 टाइम्स d of n। और अगेन हमने जो है वो पीछे इक्वेशंस जो सॉल्व की थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारे पास पहला सिस्टम था दैट वाज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड d of n। तो यहाँ से जो है वो हम वही वाला जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था, जो रिलेशनशिप के हम x of n और d of n की जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको x of n से मल्टीप्लाई करूँ और एक्सपेक्टेशन ले लूँ, देन इन दैट केस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ e of x of n d of n, और दूसरी साइड पर जो है वो मैं वैल्यूज निकाल के आई विल गेट दिस थिंग। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, मैं हर स्टेप नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग जो है वो बाद में खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। सो बट द थिंग इज़ के यहाँ से जो है व्हाट आई एम गेटिंग इज़ के मेरे पास जो p वेक्टर है उसकी जो पहली टर्म है, दिस विल कम आउट टू बी rx of 0 plus b times rx of n, or sorry rx of 1,
और b जो है वो हमारे पास अगेन मल्टीप्लायर जो हमारे थे ओरिजिनल सिस्टम में 0.8 और 0.9 समथिंग. ओके, लेट मी गो बैक टू. हमने इसको ये b हमने डिफाइन किया हुआ था, ये a डिफाइन किया हुआ था. मेरे ख्याल है मैंने कहीं पे लिखा हुआ भी होगा. लेट मी सी, मैंने यहाँ कहीं पे जो है वो शुरू में इसको कैसे निकल गया था ऊपर. हाँ निकल गया. अच्छा सॉरी. चलें ठीक है. तो बहरहाल वो जो है ना आप नोट्स में देख लीजिएगा. a और b जो है ये मल्टीप्लायर्स थे और a1 और b1 जो थे वो a1 और हाँ ये ठीक है दिस, ये a और b जो है वो हमने ये जो सिंपल मल्टीप्लायर्स थे यहाँ पर उनको रखा हुआ था. और जो इसको मैंने जो इक्वेशन हमारे पास h1z और h2z की आती थी, और a1 एंड a2 जो है वो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो z और z इनवर्स और z इनवर्स स्क्वायर के जो हमारे पास जो भी कोफिशिएंट्स आते थे उनको रखा हुआ था. सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास मैं ये सारी अगर वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ तो लगा देती हूँ तो आई विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ द टर्म्स इन द p वेक्टर ऑल्सो. एंड फाइनल जो है वो मेरे पास दिस वाज द इक्वेशन जिसके थ्रू आई कैन एस्टिमेट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ W0 एंड W1. और वो मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल के और सिंपल जो है वो इनवर्स R W इक्वल टू P के इक्वल आ रहा है और R का इनवर्स ले लें तो दिस इज़ द ऑप्टिमम वेट वेक्टर. ठीक है, जो मेरे पास ऑप्टिमम वेट वेक्टर है. एंड दिस इज सिंपली बाय सॉल्यूशन. मतलब इसमें कोई हमने अभी तक वो काम नहीं किया है जो हम स्टीपेस्ट डिसेंट या LMS की बात करते हैं. नाउ वी नो दिस नंबर एंड नाउ वी वांट टू reach this minimum point using steepest descent. और steepest descent में we know this equation कि हम we start with any initial value. हम किसी भी जो है ओमेगा W0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जीरो वी जैसे अस्यूम के जिस पॉइंट पे भी हम स्टार्ट करें दैट इज n इक्वल टू 0. और इसके साथ R हमें पता है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, P हमें पता है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, म्यू जो है दैट इज द स्टेप साइज. वी विल सी कि ये स्टेप साइज जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है. एंड देन अनदर थिंग सो और ये इक्वेशन लगा के जो है हम वेट्स को बार बार इटरेट करके जो है वी कीप ऑन अपडेटिंग द वेट्स और उसकी बेस पे वी शुड बी रीचिंग एरर इक्वल टू 0. अच्छा, एक जो चीज़ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के म्यू जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन व्हाट दिस लैम्डा मैक्स के. ठीक है, और अगर हमारे पास R जो है वो 2/2 है तो इसका मतलब है 2 ही हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी. और सो इट मीन्स कि जो म्यू है व्हाट वी शुड बी डूइंग इज वी शुड बी ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर म्यू को मैं चेंज कर देती हूँ 1/λ मैक्स से ज़्यादा कर देती हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम कर देती हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि बाकी जो फैक्टर्स हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा. सो लेट मी गो टू द मैटलैब कोड. छोटा सा कोड है ये. कोड अगेन मैंने उधर से ही लिया है इसी एग्जांपल के लिए जो ये कोड लिखा गया है. बट आई वुड एक्चुअली एडवाइज यू कि आप जो है वो इस कोड को चेंज करें, मतलब किसी और एग्जांपल के लिए या R को चेंज करके एंड जस्ट प्ले अराउंड विद दिस कोड के जो हम क्लास के बाद जो है नेक्स्ट क्लास से पहले. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट मी जस्ट गो टू दैट कोड और इसको मैं रन करके देखती हूँ. ओके अच्छा, इस केस में देखें मैंने जो है इस कोड में मेरा ख्याल है कि एक चीज़ बस ऐड अप की वहाँ पे नहीं डाली है. मैंने आइगन वैल्यूज़ भी इसकी कंप्यूट की हुई हैं जस्ट टू सी के मेरे पास जो है वो मैक्सिमम आइगन वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव द करेक्ट कन्वर्जन्स. अदरवाइज जो है वो स्टेबल सोल्यूशन. इसको मैं रन करती हूँ एंड व्हाट दिस इज गिविंग मी इज द वेट वेक्टर
और जो मेरे पास यहाँ पर ये देखें, दिस वेट वेक्टर इज अपडेटेड वेट वेक्टर. वी हैव स्टार्टेड विद the initial value of weight vector to be -1 it doesn't matter आप जहाँ से भी start करें. इस केस में step size जो है उसको 0.01 लिया हुआ है. और आप देखें कि जो हाईएस्ट आइगन वैल्यू आ रही है दैट इज एक्चुअली डी, जो मेरे पास नंबर ये है वेरिएबल है, दिस इज गिविंग मी द आइगन वैल्यू. सो हाईएस्ट आइगन वैल्यू जो है दैट इज 1.6. सो इट मीन्स कि जो म्यू की वैल्यू है इट शुड बी लेस दैन 1/1.6, यानी 0.625 से जो है वो कम इसकी वैल्यू होनी चाहिए अगर हम स्टेबल जो है सोल्यूशन पे चाहते हैं. तो फॉर द टाइम बीइंग तो इससे बहुत कम है, 0.01 है, और इसमें 1000 इटरेशंस हमने की हैं एंड वी आर गेटिंग समथिंग. लेट्स प्लॉट अगेन, दिस इज समथिंग जो कि मैंने ऐड किया है प्लॉट करने के लिए. तो लेट्स प्लॉट दिस एंड सी के मेरे पास क्या, ओके सॉरी जी, इसको प्लॉट करके देखते हैं. ओके सो हमारे पास किसी ने अपने पास लिखा हुआ है व्हाट वाज द मिनिमम वेट वेक्टर. क्या था मिनिमम वेट वेक्टर जो वीनर फिल्टर से हमें मिल रहा था? इट वाज 0.836 एंड -0.7853. ठीक है, और स्टीपेस्ट डिसेंट में वी स्टार्टेड विद -1 or we end up here and it should be somewhere close to that vector. ठीक है, अब आप देख लें कि 0.836 and -0.77. अब ये देखें कि this is actually very close to this जो हमारे पास. okay, let me go back. ये जो यहाँ पर मैंने, ठीक है, this is the vector. ये वैल्यू अपने पास कहीं लिख लीजिए बेशक. Yeah. And then this is the minimum value of the optimum weight, or and we are getting actually the same point जो है यहाँ पर हम मिल रहे हैं, पहुँच रहे हैं. x axis is omega weight omega naught and y axis is the first omega 1 की वैल्यू और w1 जो भी हम कहते हैं w naught और w1 की वैल्यू है. जी, कोई क्वेश्चन? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हम वेट्स निकालते हैं तो यानी कि इस वेट के ऊपर हम बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे डिजायर्ड के? जी जी, देखिए एम तो यही है ना कि हमें बिल्कुल क्लोज आ जाना चाहिए, 0 एरर होना चाहिए. ठीक है, कि नो मैटर कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, वी शुड कन्वर्ज टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जो भी और विनर फिल्टर के थ्रू जो है हमने, मतलब दिस इज समथिंग जो कि हम थ्योरेटिकली तो कर रहे हैं, लेकिन जो विनर फिल्टर के थ्रू हमने आर इनवर्स करके निकाला है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम वो नहीं करते. सो इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिकल सिनेरियो में वी डोंट नो द ऑप्टिमम वेट, क्योंकि ऑप्टिमम वेट अगर हमें पता ही है और हमें ऑलरेडी निकल चुका है तो इसका मतलब है कि आपके पास तो एरर बचा ही नहीं है ना. बट द थिंग इज कि आर इनवर्स जो है एक्चुअल सिनेरियो में, अब ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है जहां आपके पास 1000 by 1000 या की एंट्रीज मौजूद हैं, तो आर इनवर्स निकालना इज क्वाइट इम्पॉसिबल. बट फ्रॉम हेयर व्हाट वी आर सीइंग इज के स्टीपेस्ट डिसेंट जो है आफ्टर 1000 इटरेशन, इट इज एक्चुअली टेकिंग अस टू द पॉइंट जो कि एक्चुअल में मिनिमम पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ वैलिडेशन कि वीनर फिल्टर के थ्रू हमने थ्योरेटिकली जो है उसको सॉल्व किया है मैथमेटिकली फॉर्मूलाज के थ्रू ऑन पेपर, एंड नाउ वी नो दिस इज द मिनिमम पॉइंट, एंड नाउ वी आर सीइंग कि स्टीपेस्ट डिसेंट और एलएमएस जो है वो हमें मिनिमम पॉइंट तक लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे. वन, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम उनकी वैल्यूज़ को चेंज करें, डिफरेंट चीज़ों को, वैल्यू ऑफ म्यू को चेंज करें, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कन्वर्जन. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करें कि मैं म्यू को कम कर देती हूँ, आई put it 0.001. So what we have actually talked about is कि अगर जितना भी छोटा स्टेप होगा तो इसका मतलब है कि कन्वर्जन स्लो होनी चाहिए, which means कि अगर मेरे पास ये 1000 इटरेशंस के बाद 0.01 स्टेप साइज पे it has reached to minimum point, तो 0.001 में मे बी 1000 इटरेशंस पे ना पहुंचे, 1000 से ज़्यादा चाहिए होगी. ठीक है, सो वी कैन एक्चुअली टेस्ट दिस थिंग ऑल्सो. इसमें मैंने कंप्यूट किया है एंड देन लेट मी प्लॉट इट ऑन द सेम ग्राफ इन अनदर कलर. और इसको ओके अब आप देखें कि 1000 इटरेशंस में अगर मैंने म्यू को कम किया है तो इट इज़ एक्चुअली रीचिंग टू दिस पॉइंट
सो इट मीन्स के स्लो कन्वर्जेंस है, स्टेप्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट सेम था लेकिन कन्वर्जेंस इज स्लो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा देती हूँ, मैं 1 कर देती, 0.1 कर देती हूँ, एंड देन आई कैन अगेन रन एंड सी कि मेरे पास जो है, लेट मी जस्ट गिव इट अनदर कलर, एंड नाउ व्हाट शुड हैपन कि मेरे पास कन्वर्जेंस जो है ये देखें आपके पास बेसिकली इट इज़ गोइंग बियॉन्ड, और ये मतलब एरर बहुत कम हो गया होगा, ठीक है। जो हमारे पास 1000 इटरेशंस में ब्लू वाला जो है वो भी उसके बहुत क्लोज है, लेकिन अगर मैंने जो है थोड़ा सा स्टेप साइज बड़ा कर दिया है तो इट इज़ रीचिंग क्लोजर टू दैट मिनिमम पॉइंट जो भी मेरे पास आया हुआ था, ठीक है। एंड इफ आई एंड व्हाट वाज द मिनिमम वैल्यू जो कि हमारी होनी चाहिए थी, 1/1.6 क्या आ रहा था, 0.625। लेट मी ट्राई टू टेक समथिंग बिगर, लेट्स सपोज कि मैं 0.9 अगर इसको करती हूँ तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, और इसको ग्रीन के बजाय लेट्स प्लॉट इट इन येलो, और हम इसको देखते हैं कि अब ये क्या कर रहा है। ओके, अब आप देखें कि ये ओके, दिस इज समथिंग अगेन इंटरेस्टिंग, यू कैन सी के मोस्ट प्रॉब्लम करना चाहिए, ठीक है, कि खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट इस केस में तो खैर मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हाँ उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, जो अगेन हमने जो 1/लैम्डा मैक्स की वैल्यू रखी थी, बिकॉज इस केस में ओनली 2 ही आइगन वैल्यूज हैं, तो मे बी दैट इज द रीजन कि आप अगर उससे ज़्यादा भी स्टेप साइज को ले रहे हैं तो इट इज़ आफ्टर having number of jumps it is actually going close to that minimum point। लेकिन ये कि जब आपके पास अगर number of eigen values ज़्यादा हो जाएं तो in that case आपका जो, अगर आपको याद हो कि समेशन ओवर 1 माइनस सब मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यू जो है दैट वाज अ फैक्टर जो इज इन्वॉल्व, तो उस केस में जो है इट मे डाइवर्ज अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और अगर मैं इसको इससे भी ज़्यादा कर दूं, लेट्स ट्राई टू सी कि क्या करता है ये, एंड लेट मी जस्ट प्लॉट इट, कौन सा कलर रह गया है, ब्लू तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ओके लेट मी जस्ट टेक, मुझे ठीक है, एंड देन सी मे बी इट शुड, ओके सो दिस इज एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ, हाँ ये वाला जो है ना समहाउ मैटलैब इसको प्लॉट नहीं कर रहा, बट इट विल बी डाइवर्जेंट, सो इट वोंट रीच, इट इज जस्ट टेलिंग अस कि जी हमारा जो भी पॉइंट है, आप ये देखें कि इट इज़ गोइंग समवेयर टू इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने स्टेप साइज जो है वो 1/लैम्डा मैक्स से बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो ये वाला जो चीज़ है, अच्छा व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज़ कि यहाँ पर मैंने एक्चुअली कोट उसका किया भी था कि एक जो चीज़ हमने एक और देखी थी विच वॉज इम्पॉर्टेंट, दैट वॉज द लर्निंग कर्व, ठीक है, लेकिन मैंने उसका कोड फिर हटा दिया था बिकॉज आई वांटेड यू टू डू इट योरसेल्फ। लर्निंग कर्व जो है उसको आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट टेक द एरर of the weight vector from the optimum weight को माइनस करके जो फॉर्मूला है उसको आप देख सकते हैं कि लर्निंग कर्व का फॉर्मूला जो है वो क्या है, एंड देन ट्राई टू प्लॉट इट। फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट सी फ्यू मोर रिजल्ट्स, जो कि कुछ जो है वो उन नोट्स में से मैंने लिए हुए हैं और कुछ जो है वो हेकन की बुक में से लिए हुए। नाउ दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन जिस केस में हमने 0.01 जो है वो स्टेप साइज रखा हुआ है, एंड मिनिमम वेट इज़ द सेम जो हम कंप्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड यू कैन सी के आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ये कंट्रोल प्लॉट्स हैं। अगर आप कंट्रोल प्लॉट्स को जो है वो प्लॉट कर सकें, मतलब वेट वेक्टर्स का जो भी हमारे पास कंट्रोल्स बनता है, या ना भी करें तो यू कैन जस्ट सी के जो पैटर्न है, मतलब वी नो के दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट, हमें वहाँ से नज़र आ रहा था प्लॉट से, एंड दिस इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इट इज़ रीचिंग हेयर, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू प्लॉट योरसेल्फ जब आप लर्निंग कर्व को प्लॉट करते हैं। इसके अलावा अगेन उन्हीं नोट में से जो है वो एक और ये वाली भी अगर अगेन हम एग्जांपल करके देख चुके हैं, अगर म्यू इज लार्ज देन इन दैट केस इट विल कम आउट टू बी it will actually converge to this point after going zigzag direction में, अगर हम step size को बड़ा करते हैं, and then you should be able to get this kind of learning curve in that particular case। इसके अलावा जो आगे मैंने और results रखे हुए हैं steepest descent के, they are from
साइमन हेकन की बुक में एक्चुअली सेम एग्जाम्पल है मौजूद, और उसमें थोड़ी सी जो है वो अब इसमें हमने क्या देखा हुआ है, इसमें वी आर ट्राइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द आइगन स्प्रेड। अच्छा, मुझे लगता है मैंने एक स्लाइड मिस की है, आई शुड हैव, हाँ जी, ये वाली जो चीज़ है, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। ओके, सो अच्छा, अब इस केस में जो है वो मैंने अगेन ये वाली जो चीज़ है, ये आपके पास आर मैट्रिक्स अवेलेबल है, आर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ कंप्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी कोरिलेशन मैट्रिक्स है, और वो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है जब आप उसकी आइगन वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो यू विल सी दैट लैम्डा 1 विल बी equal to 1 minus a1 over 1 plus a2 टाइम rx of 0, एंड लैम्डा 2 जो है उसकी ये इक्वेशन बन रही होगी, विच मीन्स के ये जो रेशियो है a1 और a2 की, इससे हमें दो आइगन वैल्यूज जो हैं वो मिल जाने चाहिए, दिस रेशियो प्लस ये जो भी हमारे पास rx0 या वेक्टर की वैल्यू आ रही है। और इस केस में जो है वी हैव टॉक्ड अबाउट the case of eigen spread, and we saw कि eigen spread जो है it should be playing big role in the convergence। एक तो चीज़ हमारे पास जो रोल प्ले करती है that is mu which is the step size, और दूसरी चीज़ जो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि eigen spread should also play the role because of the reason कि समेशन में तमाम की तमाम eigen values जो है वो कंट्रीब्यूट किसी ना किसी तरह से कर रही होती हैं। तो इस स्पेसिफिक इक्वेशन में अब हमारा जो हमने सॉल्व किया था R, उस केस में a1 और a2 की वैल्यूज हमने स्पेसिफिक ले ली थी, ठीक है, बट इफ यू डोंट टेक दोज वैल्यूज देन इन दैट केस लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपके पास ये आ जाएगा, और जो आइगन स्प्रेड है उसकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a1 और a2 हमारे पास ये आ रही है, प्रोवाइडेड कि आई एम अस्यूमिंग कि a1 जो है वो नेगेटिव है। अगर आप a1 को पॉजिटिव लेंगे तो इट विल चेंज। नाउ द थिंग इज कि इस केस में व्हाट Simon Haken has done, again ये वाला जो कोड है इसमें maybe you can just play with the code and then you can have the result from the book, जो Simon Haken की बुक से रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि they have changed the values of a1 and a2, और a1 and a2 की डिफरेंट वैल्यूज के साथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 भी चेंज हो रहा है। जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्प्रेड भी चेंज हो रहा है, एंड यू कैन सी कि हमारे पास जो है वी आर स्टार्टिंग विद द वैल्यू ऑफ वेरी स्मॉल स्प्रेड एंड रीचिंग टू अ वैल्यू विच हैज अ वेरी लार्ज स्प्रेड, ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन दैट स्प्रेड हमारे पास जो है वो जो कन्वर्जेंस हो रही है या जो स्टेबिलिटी आपके पास अचीव हो रही है उसका पैटर्न भी डिफरेंट होना चाहिए, और वो अगेन इसकी जो फिगर्स हैं वो मैंने हेकन की ही बुक से जो है वो उठाई हुई है। अब इसमें देखें व्हाट इज हैपनिंग कि मेरे पास अब ये ओके, सो दो स्लाइड्स जो हैं उसमें दो तरह के फिगर्स मौजूद हैं। ये वाली जो स्लाइड्स है इसमें बेसिकली, बल्कि दोनों ही के केस में जो है व्हाट वी आर डूइंग इज के वी आर कीपिंग म्यू कांस्टेंट, क्योंकि म्यू को चेंज करने का इफेक्ट तो हमने देख लिया है पीछे, ओके, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर हम साइज ऑफ द स्टेप साइज को चेंज कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस केस में आइगन वैल्यूज हमने चेंज नहीं की थी बिकॉज ये वाला सिचुएशन कब थी जब हमने a1 और a2 को स्पेसिफिक वैल्यूज लेके सॉल्व किया था। अब आगे हम क्या कर रहे हैं कि इस केस में व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर कीपिंग म्यू टू बी इक्वल टू 0.3 थ्रू आउट, और आइगन स्प्रेड को हम चेंज कर रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली साइमन हेकिन की बुक में आपको दो तरह की जो है वो फिगर्स मिलेंगी इस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। एक तो आइगन
बेसिस की जो मैंने बात की है, तो बेसिकली अगर आप देखें कि इसका एक्सेस क्या है, ये जो एक्सेस है दिस इज एक्चुअली V1 एंड V2 एक्सेस, यानी इन अदर वर्ड्स ये VN डोमेन में हम आए हुए हैं, ठीक है। और VN जो है साइमन हेकिन की बुक में VN इज द सेम जो कि हमने अपनी डेरिवेशन में VN प्राइम को जिससे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारा जो है वो वेट एक्सेस है। वेट एक्सेस से जो है इट वाज लेट्स सपोज कि h(0) और h(1) था, एंड यहाँ से हम कहाँ मूव किए थे, V एक्सेस पे हम गए थे विच वाज h माइनस एच ऑप्टिमम, यानी विच मीन्स कि हम ने जो है वो इस तरह किया था कि हम एच ऑप्टिमम पे गए थे, एंड देन व्हाट वी डिड वाज वी रोटेटेड इट इन सच अ वे कि हमारा जो एक्सेस था एट द एंड वो आइगन एक्सेस बन गया था, ठीक है। सो दिस एक्चुअली इक्वेशन इज विद रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर केस कि जब आइगन एक्सेस है, या इन अदर वर्ड व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये λ1 की डायरेक्शन है, नॉर्मली जो बड़ी आइगन वैल्यू होती है वो ज़्यादा स्प्रेड वाली साइड होती है, सो इट शुड बी λ1 जो है वो ये है हमारे पास, और λ2 जो है वो ये डायरेक्शन है। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हेयर इज कि जब आप स्प्रेड को चेंज कर रहे हैं, अब हमें क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप स्प्रेड को चेंज कर रहे हैं, द वे द कन्वर्जेंस इज अकरिंग इज चेंजिंग। जब स्प्रेड जो है वो बहुत कम है तो आपके पास डायरेक्ट कन्वर्जेंस है, जैसे जैसे स्प्रेड जो है वो अब ये 1.22 से हमारे पास जो है वो 3 पर पहुंचा है, तो अगेन जो कन्वर्जेंस है उसकी कन्वर्जेंस द वे इट इज कन्वर्जिंग विल बी डिफरेंट। यहाँ पर जो है अगेन यू कैन सी के पाथ जो है वो डिफरेंट हो गया, और यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो समहाउ कन्वर्ज कर ही नहीं रहा है जब स्प्रेड इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है वो आप यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस दिस बाय यूजिंग द मैटलैब कोड। ओके, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें वी हैव जस्ट, अब मुझे बताएं कि पहली स्लाइड वाली और इस स्लाइड वाली फिगर्स में क्या डिफरेंस है, कैन एनीवन गेस? बाकी तमाम चीज़ों से सेम है, लेकिन एक्चुअली मुझे साइड बाय साइड समहाउ रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेट मी टेक दिस और इसको मैं ओके मुझे ये बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाई इज इट, यानी ये और ये जो है आर दे रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग और नॉट, और मैम ये एक्सेस शिफ्ट हुआ है वहाँ पर, एक्सेस शिफ्ट हुआ है। ओके, सो हाउ इज द शिफ्ट एक्सेस शिफ्टेड, यानी दिस इज एक्चुअली इन योर लैम्डा आइगन बेसिस के डोमेन में हमने प्लॉट किया हुआ है, एंड दिस इज गोइंग बैक टू द वेट वेक्टर, विच मीन्स कि हमने वो रोटेशन जो की थी उसको दोबारा रोटेट बैक किया हुआ है, एंड देन वी हैव मूव फ्रॉम h0 टू, यानी इस केस में जो है दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द वैल्यू ऑफ h ऑप्टिमम, जो भी हमारे पास वैल्यू है, जो इस वाले केस में हम h ऑप्टिमम को 0 पे ले गए बिकॉज वी हैव शिफ्टेड इट, एंड देन अगेन इस केस में जो है आप अगर देखें कि इस केस में जो है this is not aligned to the axis which is something, यानी this is actual scenario, और इस केस में जो है we have moved it to the we have moved the axis to here and then rotated in such a way कि हमारे पास जो है ये x और y के साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है। so this is just to show that the same things और ये वाली चीज़ जो है ना, मैं इस पर बार बार एम्फेसाइज इसलिए करती हूँ कि यू विल सी लेटर ऑन, और जब आप काम करना शुरू करेंगे इन एवरी डोमेन, नो मैटर आप किस चीज़ में रिसर्च करते हैं, कहीं ना कहीं आप स्टीपेस्ट डिसेंट और LMS और इस तरह को ज़रूर यूज़ करते हैं एरर मिनिमाइज करने के लिए। तो देन यू विल सी के this is important that we actually are in this domain and we go from here to here due to number of reasons जो कि आपको आगे और डिटेल में पता चलेंगी, which is just going from somehow rotating and translation से जो है you are going from actual domain to eigen domain and shifting your
ओरिजिन टू द पॉइंट जहाँ पर मिनिमम वैल्यू, उसको 0 0 आप बना रहे हैं। ओके, सो अब हमारे पास 8 मिनट्स हैं, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ अच्छा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। LMS आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट LMS। मैम ये वी आइगन कैन स्पेस के स्टार्ट अंदर, इट। जी जी जी। मैम ये आइगन स्पेस के अंदर जो जब स्प्रेड हमारा ज़्यादा हुआ था तो वो मिनिमम मीन स्क्वायर एरर कम हो रहा था, वो एक जगह मैंने भी देखा मिनिमम था। 1 मिनट, मुझे दोबारा से लेट मी गो, ये वाला जी जी मिनिमम मीन स्क्वायर एरर कहाँ पे कम हो रहा है? एरर तो कहीं पे कम नहीं हो रहा, आपका सिर्फ आइगन स्प्रेड कम या ज्यादा हो रहा है, राइट? जो अभी आपने टेबल दिखाया था एक, उसमें ना ओके ओके, सॉरी, एक मिनट, कहाँ गया वो टेबल? ये जी जी वाला, ठीक है। ये जे मिनिमम जो है ना मैम, इसमें जब हमारा आइगन स्प्रेड की वैल्यू 100 है तो उसमें हाँ, हमारा पास वैल्यू मिनिमम हो गई है, उसके मिनिमम जो एरर की वैल्यू है 0.0038। ये आपके पास मिनिमम मीन स्क्वायर एरर जो है ये उसका है ना बेसिकली। और ये कुछ सिग्मा लिखा this हुआ है is शायद। this is actually j min which is equal to sigma v। अच्छा, अब एक्चुअली आई डोंट नो कि साइमन हेकन की बुक में ना v किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि लेकिन ये कि यू शुड बी, ये जो है ना सारी डेरिवेशंस, अगर ओके लेट मी एक्चुअली, मेरे ख्याल है मेरे पास ये बुक ओपन है कहीं पर हेकन की, ये ठीक है, इसकी जो है ना अच्छा, बल्कि मुझे ना ये हेकन की बुक जहाँ तक मुझे ख्याल है मैंने जो अपलोड की हुई है वो कुछ थोड़े से पेजेस थे, ये मुझे रिसेंटली कहीं से मिली है, ये मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी ये भी, जिसमें आगे के चैप्टर्स भी मौजूद हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये मिल चुकी है कि नहीं मिली। साइमन हेकन की बुक मैंने अपलोड की थी, लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ था कि उसमें सिर्फ 85 पेजेस हैं। तो जी मैम आप लोगों को ये वाली बुक मिली हुई है कि नहीं, जिसमें हमें फुल बुक मौजूद है ये? से जी, हमने डाउनलोड कर ली थी। ये मिल गई थी? जी मिल गई थी। अच्छा चलें, ठीक है, अगर मिल गई है तो दिस इज गुड, और अगर जिसको नहीं मिली है तो या चलें, खैर मैं अपलोड कर दूंगी, ये मुझे 5th एडिशन अभी खुद भी रिसेंटली मिला है इसका जो एनीवे इसमें जो है आपके पास जो है ना ये कंप्यूटेशन से आपको अब ये जो है इसमें v ऑफ n जो है ओके, v ऑफ n इज v1 एंड v2, और इसमें आप इसको अप्लाई करके कंप्यूट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए जो आइगन स्प्रेड की हम बात कर रहे हैं तो आइगन स्प्रेड पे हमने क्या देखा था कि स्प्रेड होने की वजह से जो आपका स्टीपेस्ट डिसेंट है वो ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के आपके पास जो है वो इतने ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये जे मिन जो कंप्यूट हो रहा है, हाउ इज इट कंप्यूटेड? आई थिंक यू नीड टू सी फ्रॉम दीज एग्जांपल्स के इस एग्जांपल में स्पेसिफिक केस में ये चीज़ जो है वो कम हो रही है व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द स्प्रेड, और ज़्यादा हो रही है, बट व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम दीज स्लाइड इज कि हमारे पास जो है एक तो पाथ चेंज हो रहा है, और दूसरा ये कि जब आपके पास आइगन स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका कन्वर्जन जो है मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा मैम। फॉर द सेम नंबर ऑफ इटरेशंस। एक और चीज़ जो आपको अगेन आई वुड एडवाइस कि आप ये खुद करके देखें कि जो आपके पास अच्छा, अब एक चीज़ ओके बिफोर वी, मेरा ख्याल है अब हम इसको वो कर रोकना ही पड़ेगा हमें, LMS जो है वो तो उसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ LMS, एंड फिर उसके बाद वी विल सी के क्या करते हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें देखिए नंबर ऑफ थिंग्स है जो कि हमें वो करेंगी। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इन दिस केस व्हेन यू हैव, ओके एक्चुअली लेट मी गो बैक हियर, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लिखना आसान है। ओके इस केस में जो है व्हाट यू कैन सी इज कि अगर हमारे पास आइगन स्प्रेड, आइगन वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, यानी इनका जो स्प्रेड है वो 1.22 का मतलब है कि देयर इज नॉट बिग डिफरेंस, देन इन दैट केस जो हमारे पास
कंटोर बन रहा है, ये जो एक्सेस हमारे पास जो भी पाथ डिफाइन हो रहा है, इस केस में दोनों आपको यानी सर्कुलर, आपको ऑलमोस्ट सर्कल के शेप में जो है वो कंटोर्स मिल रहे हैं। लेकिन एज यू स्टार्ट टू चेंज द आइगन स्प्रेड, तो उस केस में क्या होगा कि वी हैव वन डायरेक्शन जो है, यानी आपके पास सर्कल से जो है इट इज मूविंग टूवर्ड्स इलिप्स, और इस इलिप्स को आप देखेंगे कि इसमें स्प्रेड जो है बेसिकली इन द डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन जो है वो स्प्रेड बढ़ रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी डायरेक्शन है, व्हेन वी हैव अ वेरी लार्ज रेशियो ऑफ आइगन स्प्रेड, तो एक जो है वो डायरेक्शन वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है, दूसरी जो है वो बहुत कम हो गई है। इट मीन्स के एलिप्स जो है उसकी रेशियो is dependent upon the values. Again, this is something which you will talk about in other many courses, कि आइगन स्प्रेड जो है एक तो ये कि कन्वर्जेंस पे इफेक्ट डाल रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी बेस पे जो है बेसिकली व्हेन यू विल टॉक अबाउट पीसीए और एसबीडी और इस तरह के जब आप एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, तो आप में से जो है मैथ का कोर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वी एक्चुअली यूज टू टॉक अबाउट के जो हमारे पास जब हम एसवीडी की बात कर रहे होते हैं, या हम इवन एसवीडी से पहले जो है जब हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो उसके इस तरह वी यूज टू टॉक अबाउट आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की हम बात करते थे। तो बेसिकली और अब हमारे पास these आइगन वैल्यूज, अगर आप देखें कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो किस उसके हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स के हैं, विच मीन्स कि ये वाली जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ गिविंग अस द वैल्यू के को वेरी डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरह कह रहे हैं, या स्प्रेड ऑफ द वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है। और इस रीज़न की वजह से हम एसवीडी वगैरह में सिंपल कुछ वैल्यूज़ जो है, कुछ सिंगुलर वैल्यूज़ को रख लेते थे, और उसके बावजूद हमारा एरर जो था वो इतना ज़्यादा नहीं होता था। द रीज़न बीइंग कि हमारा पास जो सबसे हाई आइगन वैल्यू है दैट इज समहाउ कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टुवर्ड द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज हैं, और जैसे जैसे आपके पास एक्सेस चेंज होते जाते हैं, आइगन वैल्यूज कम होती जाती हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाती है। जो सबसे छोटी आइगन वैल्यू आ जाएगी उसकी कंट्रीब्यूशन स्प्रेड में सबसे कम होगी, एंड समहाउ वी कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर फैक्टर जो कि उससे इफेक्ट कर रहा होगा। सो ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि यहाँ से आप डिड्यूस कर सकते हैं। आई वुड एडवाइज के एक तो ये कि कोड जो है उसको प्ले करके देखें, ट्राई टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं बल्कि उसको अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले क्विज के तौर पे दिया था, आई कैन जस्ट give you it as a quiz and then ask you to generate all of these and submit it by maybe next class. और दूसरी चीज जो है साइमन हेकिन की बुक से जो है वो जरूर इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम वी विल इंशाल्लाह डू असाइनमेंट हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। अच्छा, कब है आपकी ड्यू? नेक्स्ट वीक तो नहीं है, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। अच्छा चलो ठीक है, इसको जो है असल में द थिंग इज कि ये अगर आप अभी नहीं करेंगे तो ओके मे बी इसको आप उसके बाद मुझे सबमिट कर सकते हैं। क्या ये कि उस असाइनमेंट को एक्चुअली मैं आगे नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उसके आगे भी कुछ करना चाहती हूँ। सो आई विल, या ये कि आप इसे जो खुद करना चाहता है आपकी मर्जी है फिलहाल, या ये कि नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं आपको ये दे दूंगी करने के लिए। चले आई विल गिव इट टू यू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। लेकिन ये कि आप में से जो एटलीस्ट उसको पढ़ सकें टॉपिक को, तो जस्ट ट्राई टू रीड इट कि ये तमाम के तमाम जो हैं हाउ आर दे जनरेटेड एंड हाउ इज द आइगन स्प्रेड अफेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स। ओके, मेरी क्योंकि नेक्स्ट क्लास है तो वी विल स्टॉप हियर। एक चीज़ मैम लास्ट पूछनी थी आपसे। मैम जी, है आपके पास टाइम? मैम अगर ये जो बॉटम राइट वाला ग्राफ है हमारे पास लास्ट फोर्थ, इसमें अगर मैम म्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं तो मे बी शायद ये कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि वो जो हम वो देख रहे हैं ना जो सर्कल्स हैं वो बहुत करीब करीब आ गए हैं। तो अगर हम बिल्कुल सही स्टेप साइज थोड़ा सा हम और कम कर दें तो मे बी शायद जी बिल्कुल, मतलब वही वाली बात है ना कि इसको जस्ट ट्राई टू प्ले विद दिस। ठीक है कि आप जो है आइगन स्प्रेड को चेंज कैसे कर सकते हैं कि जो आर, अभी तो आर देखें हमने सिर्फ एक A1 और A2 के रेफरेंस से निकाला हुआ है, लेकिन आई वुड एडवाइज यू कि स्टार्ट विद
द जेनेरिक केस। आप यानी ये नहीं मैं कह रही कि आप पूरी इक्वेशन से स्टार्ट करें, बट स्टार्ट विद द पॉइंट जहां पर हमने Rx0, Rx1 और Rx2 की वैल्यूज जो है इन टर्म्स ऑफ एज निकाली है, λ1 एंड λ2 इन टर्म्स ऑफ ए निकाला हुआ है, एंड देन चेंज a एंड b, a1 एंड a2। जब आप a1 और a2 को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास आइगन वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाएंगी, एंड देन चेंज द वैल्यू ऑफ म्यू एंड देन ट्राई के पास जो है वो किस तरह से। और कंट्रोल प्लॉट फ्रैंकली मैंने नहीं देखने की कोशिश की कि ये कैसे प्लॉट हो सकता है। आई जस्ट प्लॉटेड द लर्निंग कर्व, जो कि मैंने बीच में से अगेन निकाल दिया है, लेकिन ये कि लर्निंग कर्व मैंने किया था। अगर कंट्रोल आप कर सकें प्लॉट तो दैट वुड बी वेल एंड गुड। आई थिंक आई विल ऐड इट इन द नेक्स्ट असाइनमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको चाहूँगी कि आप एक्सप्लोर करें। तो जब आप सबमिट कर लेंगे ये असाइनमेंट तो फिर नेक्स्ट में हम वो कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टॉप है और नेक्स्ट क्लास फिर आपकी इंशाल्लाह मंडे को ही होगी। लेट मी, अच्छा मैं एक क्विज